हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक अगेन। चलिए आज बात करते हैं कि इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के बारे में, कि इंट्राडे के लिए स्टॉक को कैसे सेलेक्ट किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के लिए कौन से और कैसे तरीके की सीपीआर की जरूरत पड़ती है, और वो सीपीआर को पैटर्न देखते हुए हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि कल उस डे के लिए वो स्टॉक कैसे बिहेव करेगा। तो सबसे पहले बुलिश सीपीआर की बात करते हैं। मतलब कोई सीपीआर बना तो अगले दिन का सीपीआर का जो लोअर पाइवेट है वो प्रीवियस सीपीआर के लोअर पाइवेट से ऊपर बना तो बुलिश सीपीआर हो गया, बियरिश सीपीआर हो गया, और ऐसे साइडवेज सीपीआर। तीनों सीपीआर के बारे में अपन ने सीपीआर सीरीज वाली वीडियो में बात किया है, आप वो देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बुलिश सीपीआर की। सबसे पहले तो बुलिश सीपीआर के लिए सबसे पहले क्या होता है कि बुलिश मार्केट होने के लिए तो दो तरीके के सीपीआर काम होते हैं। एक तो होता है इनसाइड वैल्यू सीपीआर, मतलब जो प्रीवियस डे का जो सीपीआर है उस सीपीआर के अंदर नेक्स्ट डे का सीपीआर बने। मतलब ये प्रीवियस डे का सीपीआर था, ये नेक्स्ट डे का सीपीआर बना है, तो इस वैल्यू के जब भी अंदर बने तो ऐसे सीपीआर कहते हैं इनसाइड वैल्यू सीपीआर। और एक होता है हायर वैल्यू सीपीआर, मतलब प्रीवियस वैल्यू के सीपीआर से जो इस नेक्स्ट डे का जो सीपीआर है वो ऊपर बना है, तो ऐसे सीपीआर को कहते हैं हम हायर वैल्यू सीपीआर। जब भी ये दोनों सीपीआर मिले तब हम मार्केट में बुल या बुलिश ट्रेंड के लिए उस स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एग्जांपल की कि कैसे उस स्टॉक का सिलेक्शन किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एग्जांपल, मतलब ये देखिए बुलिश सीपीआर यहाँ बना है, तो हम क्या करते हैं प्रीवियस डे हाई का मार्क कर लेते हैं, और नेक्स्ट डे हम उस सीपीआर का वेट करते हैं कि जब भी मार्केट ओपन हो और प्रीवियस डे का जो हाई है उसका ब्रेकआउट मिले तो हम उस स्टॉक में क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो ये देखिए यहाँ प्रीवियस डे हाई, ये प्रीवियस डे हाई था, अगले दिन मार्केट ने ओपन किया, उसका ब्रेक किया, तो ब्रेक करने वाली जो 15 मिनट की कैंडल है उसके हाई को हम मार्क कर लेते हैं। फिर हाई जब भी ब्रेक होगा जिस भी कैंडल, जैसे इस कैंडल से, तो हम उस कैंडल का स्टॉप लॉस नीचे रख सकते हैं या उससे प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस रखते हुए हम ट्रेड को ले सकते हैं। और मार्केट में जैसे ये R1 का ब्रेकआउट किया तो पहला टारगेट रख लेते हैं R2, फिर रख लेते हैं R3, ऐसे करके हम ट्रेड लिया जा सकता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए अब मार्केट में क्या बना है, बुलिश सीपीआर बना है, प्रीवियस डे जो हाई है उसको मार्क कर लेते हैं। प्रीवियस डे हाई जहां ब्रेक हुआ उसी कैंडल का या तो स्टॉप लॉस रख लीजिए या उससे प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस रख लीजिए, और जैसे ही वो ब्रेक होगा हम एक ट्रेड को इंटर कर लेंगे। फिर जैसे ये R1 का ब्रेकआउट है तो हम जैसे बुलिश ट्रेंड के बारे में देख रहे हैं, तो R1 का है तो हम टारगेट रख लेंगे R2 को और R3 को, या प्रीवियस कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है तो उसी के आसपास का टारगेट रख सकते हैं। तो ऐसे हम नेक्स्ट डे के लिए सीपीआर को देखते हुए ट्रेड का डिसाइड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एक और एग्जांपल की। ये देखिए अब बात करते हैं बियरिश सीपीआर की। बियरिश सीपीआर या बियरिश ट्रेंड के लिए हम दो तरीके के मार्केट सीपीआर को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनसाइड वैल्यू सीपीआर की, कि जब भी प्रीवियस वैल्यू के अंदर नेक्स्ट डे का सीपीआर तो ऐसे सीपीआर को इनसाइड वैल्यू सीपीआर कहते हैं। और लोअर वैल्यू सीपीआर जब प्रीवियस डे का हायर जो पाइवट है उस पाइवट के नेक्स्ट डे का जो सीपीआर है वो लोअर पाइवट के नीचे बने, तो ऐसे सीपीआर को कहते हैं हम लोअर वैल्यू सीपीआर। तो ऐसे दोनों जब भी सीपीआर मिले तो हम क्या बुल बियरिश ट्रेंड उस स्टॉक के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एग्जांपल की। ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि वही जैसे हम बुल लिस्ट ट्रेंड के लिए सेलेक्ट कर रहे थे वैसे हम बियरिश ट्रेंड के लिए। ये देखिए इनसाइड वैल्यू सीपीआर, तो हम क्या ये जो प्रीवियस डे लो उसमें हम प्रीवियस डे हाई को सेलेक्ट कर रहे थे, इसमें हम करेंगे प्रीवियस डे लो को सिलेक्ट। ये मार्क कर लिया प्रीवियस डे लो। अब प्रीवियस डे लो जिस कैंडल में ब्रेक हो रहा है उसी कैंडल के लो का हम वेट करेंगे। जैसे इस कैंडल में ब्रेक हुआ तो ये 15 मिनट की कैंडल है, आप अगर छोटी 5 मिनट की कैंडल में ट्रेड करते हैं तो उसी कैंडल से या तो ट्रेड ले लीजिए या उसकी प्रीवियस कैंडल के हाई का ट्रेड कर लीजिए। अब जब 15 मिनट में ट्रेड ले रहे हैं तो इतनी बड़ी कैंडल में ट्रेड नहीं लेंगे, थोड़ा सा रिवर्स लेने का ट्राई करेंगे। जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो हम यहाँ ट्रेड लेंगे, तो इस कैंडल पे अपना एसएल हिट हो गया है। अगर हम दोबारा इसी को मार्क कर लेते हैं जब ये ब्रेक होगा तो हम दोबारा ट्रेड में एंटर करेंगे और उसी कैंडल का हाई या प्रीवियस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखते हुए हम ट्रेड में एंटर कर सकते हैं और ट्रेड को कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एक और एग्जांपल की। तो सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं हम वही प्रीवियस डे। ये देखिए प्रीवियस डे लो का जो मार्क कर लिया, ये देखिए डाउन ट्रेंड सीपीआर था, इसको मार्क कर लिया। अब जब भी ये ब्रेक करेगा जैसे इस कैंडल में ब्रेक किया तो इसी कैंडल के हाई का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और हम पहला टारगेट जैसे R1 हो गया
तो हो सकता है कि आप R1 का ब्रेक ब्रेक होने का वेट कर लीजिए। जैसे ही इस कैंडल में देख लीजिए कि R1 का ब्रेक हुआ तो प्रीवियस कैंडल के हाई का टारगेट स्टॉप लॉस रखते हुए हम ट्रेड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एक और एग्जांपल की। ये देखिए प्रीवियस कैंडल, ये देखिए प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट है 15 मिनट में। अगर आप 5 मिनट की कैंडल में ट्रेड करते हैं तो आप उसी कैंडल में एंटर कर सकते हैं। 15 मिनट की कैंडल में ट्रेड कर रहे हैं तो उस कैंडल का लो को मार्क कर लीजिए। जब भी लो ब्रेक करे तो आप ट्रेड में इंटर कर सकते हैं और ये देखिए एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। तो हमने बात कर ली है बुलिश सीपीआर की, हमने बात कर ली है बियरिश ट्रेंड की। अब बात करते हैं कि हमें कौन से स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं साइडवेज सीपीआर। तो ये देखिए साइडवेज सीपीआर में जब भी प्रीवियस डे की जो वैल्यू है उसके आउटर साइड ऐसे सीपीआर बने तो इसको कहते हैं आउट वैल्यू सीपीआर। तो इस दिन मार्केट मैक्सिमम चांस रहता है कि साइडवेज रहे, या प्रीवियस डे का जो सीपीआर है सेम टू सेम वाइड सीपीआर अगले दिन बने। तो ऐसे सीपीआर में क्या हो सकता है कि स्टॉक साइडवेज रह सकता है। तो सबसे पहले हम ऐसे सीपीआर जब भी बनेंगे तो उन स्टॉक को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब देखते हैं एग्जांपल से। ये देखिए एक अच्छा ट्रेंड मिला प्रीवियस डे, अगले दिन का सीपीआर क्या है वाइड। तो हम इस दिन का ट्रेड क्या करेंगे, देखिए पूरे दिन मार्केट उसी सीपीआर और S1 का सपोर्ट के अंदर ट्रेड किया। तो ऐसे हम ट्रेड को ऐसे जो भी स्टॉक में ऐसे पैटर्न दिखे उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। चलिए बात करते हैं एक और एग्जांपल की। ये देखिए इस प्रीवियस डे एक अच्छा मूव मिला है और नेक्स्ट डे सीपीआर क्या हुआ वाइड है तो पूरा कंसोलिडेट रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इंट्राडे स्टॉक सेलेक्ट कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। अब निफ्टी के 15 मिनट का चार्ट को एनालिसिस करते हैं और ड्रॉ करते हैं फटाफट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए ये प्रीवियस डे हाई है तो हम फटाक से यहाँ ये जो प्रीवियस डे हाई है उसको ड्रॉ कर लेते हैं और प्रीवियस डे लो को हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब जब भी मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट करेगा तो हम ट्रेड करेंगे। हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को इसलिए देखते हैं कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पता चले। पता चला जैसे कि मार्केट आज निफ्टी बुलिश है तो हम जो भी स्टॉक देखेंगे उस दिन के लिए वो हम बुलिश स्टॉक देखेंगे। अगर निफ्टी बियरिश ट्रेंड में है तो हम बियरिश ट्रेंड के स्टॉक देखेंगे। ऐसे ही हम बैंक निफ्टी के प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर ले मार्क कर लेंगे और जैसे बैंक निफ्टी में जो ट्रेंड होगा उसी ट्रेंड के हिसाब से बैंक निफ्टी के स्टॉक को देखेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी आईटी की। अब निफ्टी आईटी का सीपीआर क्या है नैरो। तो नेक्स्ट डे के लिए जो भी आईटी के स्टॉक होंगे वो अच्छे हो सकते हैं। तो प्रीवियस डे अगर हाई को आईटी का जो इंडेक्स है वो ब्रेक करे तो हम आईटी स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। ऐसी बात करते हैं अब ऑटो सेक्टर की। ऑटो सी का भी सीपीआर नैरो है तो हम तुरंत प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को मार्क कर लेंगे। जैसे ही ब्रेक करेगा तो हम इंटर कर सकते हैं। तो अब जैसे ऑटो सेक्टर नैरो सीपीआर है तो हम ऑटो सेक्टर को मार्क कर लेते हैं। फार्मा को देखते हैं, फार्मा का अल्ट्रा वाइड सीपीआर है तो फार्मा सेक्टर के स्टॉक को हम इग्नोर करेंगे कि इस दिन के लिए फार्मा सेक्टर के स्टॉक को ट्रेड ना करें। चलिए बात करते हैं एफएमसीजी का भी इनसाइड वैल्यू सीपीआर है, मतलब अच्छा ट्रेड बन सकता है एफएमसीजी स्टॉक्स में भी, तो मार्क कर लेते हैं। फिर बात करते हैं मेटल सेक्टर भी नैरो सीपीआर है, मार्क कर लेते हैं। एनर्जी, एनर्जी में वाइड सीपीआर है, नेगलेक्ट करते हैं। फाइनेंस में नॉर्मल सीपीआर है तो मार्क कर लेते हैं। ये देखिए अब चलिए बात करते हैं हम ऑयल सेक्टर में भी इनसाइड वैल्यू सीपीआर है तो हम मार्क कर लेते हैं। अब एक एक करके सारे स्टॉक्स को फटाफट एनालिसिस कर लेते हैं। अब जैसे टाइटन, टाइटन में क्या है रेंज बाउंड चल रहा है तो टाइटर को नेगलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि ये देखिए ये एक रेंज है, इस रेंज का जब तक टाइटन में ब्रेकआउट मिले तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये हमने ये टाइटन में मार्क कर दिया। तो टाइटन अच्छा ट्रेड नहीं है कल के लिए क्योंकि नॉर्मल सीपीआर। अब ये देखिए एशियन पेंट, एशियन पेंट क्या है अप ट्रेंड में चल रहा है तो हम तुरंत मार्क करेंगे प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को। ये देख लीजिए ऐसे जैसे हमने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को फटाफट मार्क कर लिया। तो जब भी अब अगर एशियन पेंट प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करेगा तो हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। तुरंत मार्क किया। श्री सीमेंट वाइड सीपीआर नेगलेट, अल्ट्राटेक नेगलेट, ऐसे करके मैं जैसे एचडीएफसी, एचडीएफसी देख लिया कि डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, अगर सीपीआर के ऊपर अगर ब्रेकआउट करेगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं। तो फटाफट प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को मार्क कर लेते हैं। अब जो भी रेंज टूटेगा हम ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे करके हम सारे स्टॉक को फटाफट देख लेंगे। देखिए डॉक्टर रेड्डी भी एक अप ट्रेंड में जा रहा है, सीपीआर थोड़ा सा वाइड है पर एकदम हाई पे क्लोज हुआ। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छा ट्रेड मिल सकता है कल, मार्क कर लेते हैं।
डी स्लैब में वाइड सीपीआर नेगलेक्ट करते हैं। मारुति में देखते हैं, मारुति में नेरो सीपीआर है, इनसाइड वैल्यू सीपीआर है, बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है नेक्स्ट डे के लिए। तुरंत प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को मार्क कर लेते हैं। ऐसे करके हम फटाफट करके मान लीजिए कोई भी 5-10 स्टॉक हम मार्क कर लेते हैं फटाफट। कोटक महिंद्रा बैंक भी अच्छा है, ये देखिए रेंज बाउंड है। अगर जब भी ये रेंज का ब्रेकआउट मिले हमको, तो हम कोटक महिंद्रा में प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलने पे हम ट्रेड ले सकते हैं। नीचे एक वी सीपीआर है, तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जब तक वी सीपीआर का सपोर्ट है, फिर भी एक वी सीपीआर है, तो हम सेलिंग के लिए ट्राई नहीं करेंगे, कोटक महिंद्रा को बस बाइंग के लिए ट्राई करेंगे। एसबीआई देख लेते हैं, नैरो सीपीआर है, हाई के पास क्लोज हुआ है, तो हम मार्क कर लेते हैं प्रीवियस डे हाई। फटाफट प्रीवियस डे हाई को मार्क कर लेते हैं, तो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलने पे हम ट्रेड लेंगे। ऐसे करके हम फटाफट देखिए एशियन पेंट मार्क हो गया, प्रीवियस डे हाई को मार्क कर लेंगे। टाटा मोटर्स वाइड सीपीआर, आईटीसी वाइड सीपीआर, बजाज फाइनेंस दोनों तरफ से एक रेंज में है, ट्रेड नहीं करेंगे। इंडसइंड बैंक में भी एक अच्छा मूव मिल सकता है, मार्क कर लेते हैं। लॉरेंस एंड टर्बो, ये देखिए ये जो डाउन ट्रेंड चला आ रहा है उसका ब्रेकआउट मिल सकता है कल के लिए। तो हम यहाँ देखिए ये जो कैंडल है इसी के हाई को मार्क कर लेते हैं। ये एक वी सीपीआर है, तो अगर मोर श्योर रहना है तो इस वी सीपीआर के ऊपर के लेवल को मार्क करेंगे, और अगर प्रीवियस डे हाई पे ट्रेड लेना है तो हम यहाँ मार्क कर लेंगे। तो हमने बात कर लिया लॉरेंस एंड टर्बो की, मार्क कर लिया। फटाफट टाटा केमिकल बहुत डायना वाइड सीपीआर है, ये देखिए वाइड सीपीआर, नो ट्रेड। इन्फोसिस काफी एक न्यूज बेस्ड ट्रेड चला है, इसका रिजल्ट आया था तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, इग्नोर करते हैं। टेक महिंद्रा को, ये देखिए यहाँ एक, तो प्रीवियस डे हाई को अगर को हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे, और कल सुबह 9 बजे जब मार्केट में डे ओपन के लिए जो वैल्यू उस डे के प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया है, मार्केट ओपन होने से पहले जो रेंज आई है उसमें, तो उस स्टॉक को हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे और उस दिन के लिए डाटा को ले लेंगे। उस स्टॉक में हम पहले अगर ट्रेड मिलता तो पहले ट्रेड करेंगे, और बाकी स्टॉक में वेट करेंगे कि प्रीवियस डे हाई ब्रेक करे या प्रीवियस डे लो ब्रेक करे। और प्रीवियस डे हाई और R1 एक साथ है, तो हम वेट करेंगे R1 का ब्रेकआउट का, और प्रीवियस डे लो और S1 जो कि सपोर्ट है एक साथ हो तो हम उनमें वेट करेंगे। अब जैसे ऑटो सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में देखिए आप, ऑटो इंडेक्स था, तो यहाँ देखिए आइशर मोटो एक रेंज में था आज, अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो हम ट्रेड करेंगे। बजाज ऑटो को भी देख लेते हैं, ये देखिए एक डाउन ट्रेंड था, ये इस रेंज का जो ये सीपीआर है यहाँ ब्रेकआउट मिलेगा तो हम कल ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे। चलिए इतने सारे हमने स्टॉक ले लिया, अब सबको एक साथ फटाफट कर लेते हैं, और कल सुबह 9 बजे सारे स्टॉक को एक साथ देखेंगे कि कौन सा स्टॉक ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट किया है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टॉक ने अभी ब्रेकआउट दिया और कौन से ने ब्रेक डाउन दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एशियन पेंट की। तो एशियन पेंट के लिए हम बाइंग और सेलिंग दोनों की बात करे थे। देखिए देखिए सीपीआर के अंदर क्लोज हुआ है, अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हो सकता है हमको सीपीआर के नीचे ट्रेड मिल जाए प्रीवियस सीपीआर के टारगेट के लिए। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे एड, सबसे पहले यहाँ एक सेशन ऐड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए एशियन पेंट है, एशियन पेंट पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ ऐड सेशन में करेंगे और उसका नाम टुडे रख देंगे। जैसे यहाँ मैंने उसको रीनेम करके टुडे रख दिया, तो एशियन पेंट आज सेलेक्ट वाली लिस्ट में, तो ये टुडे वाली लिस्ट में है। फिर एचडीएफसी को देखते हैं, तो एचडीएफसी कोई ट्रेड नहीं है, रेंज के अंदर है, तो हम इसको डिसमार्क कर देंगे अभी थोड़ी देर के लिए। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी की। डॉक्टर रेड्डी ने देखिए अपने हाई के आसपास ही ओपनिंग हुई है, तो हम इसको तुरंत टुडे वाली लिस्ट में ले चलेंगे। बात करते हैं मारुति की। मारुति भी देखिए ब्रेकआउट कंडीशन में आ गया, तो हम इसको टुडे की लिस्ट में ले चलेंगे। बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। कोटक महिंद्रा बैंक अपने प्रीवियस सपोर्ट के आसपास है, तो वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। एसबीआई भी वही है। एक्सिस बैंक को देख लेते हैं, एक्सिस बैंक भी वहीं ओपन हुआ है, तो ट्रेड नहीं है। इंडसइंड बैंक भी वहीं ओपन हुआ है। ये देखिए लॉरेंस एंड टर्बो, अपन बात कर रहे थे इस जोन के ब्रेकआउट की 222 के आसपास ओपनिंग मिली है, तो हम इसको तुरंत टुडे वाली लिस्ट में ले चलेंगे। चलिए बात करते हैं टैक महिंद्रा की। टैक महिंद्रा में ब्रेकआउट की बात करें थे 140 के आसपास, 125 पे ओपन हुआ है अभी, तो हम वेट करेंगे इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। आइसर मोटर की बात करें थे, वह भी अपने हाई के आसपास ओपन हुआ है, तो इसको भी टुडे वाले सेशन में लेते चलते हैं। अब बात करते हैं बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो को भी देखिए ब्रेकआउट कंडीशन में आ रहा है, अगर ये जोन का ब्रेकआउट करेगा तो ट्रेड में आ जाएगा।
तो ऐसे करके हम सारे स्टॉक अब फटाफट एक बार सब स्टॉक पे नजर मार लेते हैं, कोई कि ऐसा नहीं है कि जिसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ब्रेकआउट दिया या ब्रेकडाउन दिया। देखिए फटाफट, ये देखिए जैसे अब डीवी स्लैब भी अपने हाई के आसपास है, पर प्रीवियस डे में बहुत अच्छा मूव है, तो नहीं ट्रैक करेंगे उसको। चलिए ऐसे करके फटाफट कोई ऐसा स्टॉक गया, यहाँ से भी देख सकते हैं कोई ऐसा जो 1%, ये देखिए जैसे एचसीएल टैक, एक्सीएल टैक अपने हाई के ऊपर हुआ है, यहाँ प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ये देखिए एक वी सीपीआर है, तो हम इसको भी नोटिस करेंगे, अगर वी सीपीआर का भी ब्रेकआउट देता है तो हम वेट कर सकते हैं, तो इसको मार्क कर लिए फटाफट। अब चलिए और कोई स्टॉक ऐसा देखते हैं जिसने, ये देखिए ब्रिटानिया, ब्रिटानिया भी अपने रेजिस्टेंस ले रहा है, लोग के पास कोई ऐसा स्टॉक और कोई नहीं है, तो बस एक और स्टॉक मिला अपने को एचसीएल टैक, इसको भी फटाफट ले चलते हैं, टुडे वाली लिस्ट में आ गए। अब बात करेंगे कि 9:15 पे के बाद कौन सा स्टॉक ने उस प्राइस को सपोर्ट लिया और कौन से ने उस प्राइस का ब्रेकआउट दिया, यानी कौन से 15 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे, और 15 मिनट की कैंडल जिस तरफ मूव करेगी उसी तरफ हम ट्रेड का लेंगे। अगर 15 मिनट की कैंडल का अपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो हम अप साइड के लिए ट्रेड लेंगे, और डाउन साइड अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे। चलिए बात करते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि 15 मिनट हो चुका है, आप देख पा रहे हैं 9:31 हो चुका है मार्केट में। आप देख पा रहे हैं कि कौन सी उस स्टॉक ने उस रेंज का या 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट किया। तो आप सबसे पहले एशियन पेंट की बात करते हैं। अब जब भी जो ये अपने स्टॉक थे उनमें से एशियन पेंट सबसे पहले, तो एशियन पेंट जब भी इस 15 मिनट की कैंडल का ब्रेक डाउन दे या अपने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे, तब हम एशियन पेंट में ट्रेड बनेंगे। अभी तक एशियन पेंट में कोई ट्रेड नहीं है, एक बड़ी डोजी है, जब तक इस डोजी की कैंडल के अंदर रहेगा एशियन पेंट, पूरे दिन उसमें कोई ट्रेड नहीं रहेगा। अब चलिए बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी। अब देखिए डॉक्टर रेड्डी ने ये 15 मिनट की कैंडल बनाई है, 15 मिनट की कैंडल का हाई को मार्क कर लिया, हाई को मार्क करने के बजाय ये नियरेस्ट एक R1 का रेजिस्टेंस है, इसी को मार्क करते हैं। जैसे ही अगर R1 का ब्रेकआउट मिलेगा 5 मिनट की कैंडल में, तो हम कैंडल के ट्रेड के अंदर इंटर कर सकते हैं अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से। चलिए बात करते हैं मारुति की। मारुति ने अभी अपने रेंज का ब्रेकआउट नहीं दिया, वेट करेंगे, या तो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे या प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट। बात करते हैं लॉरेंस एंड टर्बो की। तो देखिए अब 15 मिनट की कैंडल वही प्रीवियस डे हाई, इसीलिए कहता हूँ कि प्रीवियस डे हाई का वेट करना चाहिए। देखिए प्रीवियस डे हाई जहाँ रेजिस्टेंस लिया था वहीं रेजिस्टेंस लिया था। अब हम वेट करेंगे इस 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट का। अगर 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट मिलता है तब हम 5 मिनट की कैंडल में अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से एंटर कर लेंगे। अगले 10-15 मिनट में अगर ये ब्रेकआउट करे तो हम ट्रेड लेंगे। वो अगर आपको ज़्यादा वेट करने का है तो आप वेट कर सकते हैं, इस ये जो R1 का पहला रजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट का और अच्छा ट्रेड मिलेगा अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल जाए। चलिए बात करते हैं आइशर मोटर की। आइशर मोटर ने 15 मिनट की कैंडल में डोजी बनाई है, तो हम डोजी के कैंडल को मार्क कर लेंगे। अब जब भी इस कैंडल का, सॉरी डोजी नहीं बनाई है, एक 15 मिनट की कैंडल पे रिजेक्शन ले रहा है, तो जब भी इस कैंडल का ब्रेकआउट मिलेगा तब हम 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से अपना ट्रेड को इंटर कर लेंगे। 15 मिनट की कैंडल है तो 5 मिनट की कैंडल में वेट कर। ये देखिए यहाँ रिजेक्शन था, रिजेक्शन लेके नीचे आया, तो अब 15 मिनट की कैंडल का अगर ब्रेकआउट मिले तो हम आइशर मोटर में भी ट्रेड ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो ने अपने 15 मिनट की जो प्रीवियस डे हाई था उसका ब्रेकआउट, यानी जो रेंज था उसका ब्रेकआउट दे दिया है। अब हम यहाँ एक सपोर्ट रजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं फटाक से। ये यहाँ रजिस्टेंस आ गया और ये सीपीआर के नीचे सपोर्ट आ गया। तो जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा तो हम 5 मिनट की कैंडल में इस रेंज का ब्रेकआउट पर हम 5 मिनट की कैंडल में ट्रेड कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी, एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं प्रीवियस डे। ये देखिए ये शीट, अगर अब यहाँ इसको ब्रेकडाउन मिलता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं सीपीआर के टारगेट के लिए। सीपीआर क्या है, वी सीपीआर है, तो सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो ये जो जोन है इसमें ट्रेड लेंगे। तो ये प्रोसेस समझना जरूरी है। क्या करिए, सबसे पहले प्रीवियस डे सारे के सारे स्टॉक की लिस्ट बनाइए, 9:07 या 9:08 पे जब भी प्राइस ओपन हो जाए उस पर सारी लिस्ट को, जो बढ़िया स्टॉक है उनको टुडे वाली लिस्ट में लाइए। फिर जब भी वो अपनी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ब्रेकडाउन दे या ब्रेकआउट दे तब हम ट्रेड लेंगे। तो अभी इतने सारे स्टॉक में सबसे पहला जो ट्रेड है वो बन रहा है डॉक्टर रेड्डी में, क्योंकि फटाक से अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो ट्रेड हो जाएगा। एशियन पेंट वेट करवा रहा है, मारुति भी नहीं है अभी ट्रेड में। लॉरेंस एंड टर्बो देखिए, अगर इसका ब्रेकडाउन ब्रेकआउट मिलता है तो ट्रेड हो जाएगा, आइशर मोटर की ब्रेकआउट पे ट्रेड होगा। ऐसे ही प्रोसेस को समझना और इंट्राडे पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।